नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्य संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। आज आप लोग देखेंगे, सबसे पहले पिछले भाग में हो गया था लक्ष्मी के कुछ क्या कहते हैं, बुराई या चाहे जो भी समझिए, गुण या अवगुण समझिए। ठीक है, आज हम फिर लक्ष्मी के विषय में आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हो गया था, लक्ष्मी तमाम बातों को, जैसे पुरुषों को आलिंगन नहीं करती थी अमंगल समान समझकर, अपशकुन समझ करके, तमाम कांटे के समान वीर को छोड़ देती, दुष्टन समान दानी को स्मरण ही नहीं करती, पातकों को विनीत के पास नहीं जाती, उन्मत्त के समान मनुष्य भी को उपहार करती। आज है परस्पर विरुद्धोच्चा इंद्रजालम यु दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। निजम माने अपना, चरित माने चरित्र। यह कौन, यह जो है सब किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी के लिए। कह रहे हैं लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी है वो अपना चरित्र, निज माने अपना चरित्र, जगत माने संसार में, ये 7 पावर एक वाला है। एक जगत का रूप चलता भी है, जगत जगता जगंती, ठीक है, वो वाला नहीं है। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। परस्पर माने आपस में, विरुद्ध माने विरुद्ध, इंद्रजाल च माने और, परस्पर और विरुद्ध, इंद्रजाल म्यू, जालम यू माने समान। उपमा यह नेटवर्क पकड़ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब लक्ष्मी कह रहे हैं। फिर देखते हैं, जो लक्ष्मी है यह अपना परस्पर में, एक दूसरे में, चा इन इंद्रजालम यू अलग कर देंगे। इंद्रजालम यू मतलब होता है जैसे इंद्रजाल, इंद्रजाल मीन होता है जैसे इंद्रजाल होता नहीं, जैसे कोई जादुई से सांप बना दे, जादुई से पैसा बना दे, तो वही है इंद्रजाल। ठीक है, दर्शयन्ति मीन दिखाती हुई, प्रकटयत मीन प्रकट करती हैं, दिखाती हैं। किसको दिखा रहे हैं? जगत को। निज माने अपना, चरितम माने चरित्र। कौन दिखा रहा है? लक्ष्मी। ठीक है, परस्पर एक दूसरे को, कभी इनको कभी उनको, कभी उनको कभी उनको, कभी कोई अमीर है गरीब हो गया, गरीब है अमीर हो गया, तो क्या है? इंद्रजाली के तो है। आज पता लगा हाथी घोड़े कार 10 कार है, बिल्डिंग है, कल उसका लड़का आया उतना नहीं सही है तो सब बेच खा दिए, या नहीं है वो गरीबी सूट करके IAS बन गया, तो क्या है? इंद्रजाल है। इंद्रजाल में चमत्कार अपना दिखाती हैं, प्रकट कर रही हैं, और दर्शन माने दिखा रहे हैं। तथाहि माने क्योंकि, तथाहि मीन क्योंकि, सततम मीन लगातार, ओष्माणम आरोपयंती, यहाँ यण संधि का विधान बन रहा है। ताम में छोटी ई करेंगे तो ई क्या हो जाता है, तो या से आ छूटेगा तो हो जाएगा आपी। ऊष्माणयंती अपि जाड्यम, हलंत मारेंगे, उपजनयति, उपजनयति। तथा माने क्योंकि, सततम में लगातार, ऊष्माणम आरोपयंती अपि, और ऊष्माण में गर्मी प्रदान करने वाली। यह कौन लक्ष्मी है? गर्मी बहुत तगड़ा प्रदान करती है। हर मनुष्य के पास अगर लक्ष्मी है तो गर्मी अपने आप आ जाती है। ठीक है, ऊष्माणम मीन गर्मी प्रदान करते हुए, यह सर्द और सानज दो प्रत्यय है, दोनों कंटिन्यूअस कार्य करता है। करती हुई, गर्मी प्रदान करते हुए भी, अप माने भी, जाडम माने जड़ता माने मूर्खता होता है, जाडम माने मूर्ख है। यहाँ मूर्खता अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे शीतलता। क्या हो जा रहा है? शीतलता प्रदान, उपजनयत माने प्रदान कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। कौन? यह लक्ष्मी। सब करता वही हैं। यह लगातार, क्योंकि यह लगातार ओष्माणम आरोपयंत माने आरोपित करते हुए, गर्मी प्रदान करते हुए भी,
जाडम माने मूर्खता होता है यहाँ, लेकिन शीतलता लेंगे, शीतलता जनयत माने उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को शायद लाइक शेयर अवश्य करें। तथा ये तो हो गया, तथा उन्नतिम, उन्नतिम हलंत मारेंगे तो आधना न अपि नीच स्वभाव ताम तम ताम ताम तम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पी, ये मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ताम रहेगा नीचे तम हो जाएगा। ये आविष्करोति, आविष्करोति उन्नतिम, उन्नति माने उन्नत के मार्ग पर। ठीक है, उन्नत के मार्ग कर मनुष्य को कैसे कर रहे हैं, अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं। हर मनुष्य के पास अगर लक्ष्मी आ जाती हैं तो अपने आप अहंकार आ जाता है। ठीक है, आधनप अपि अहंकार होते हुए भी, और यह अहंकार होते हुए भी, उत्पन्न होते हुए भी नीच स्वभावताम आविष्करोति, यह सद्बुद्धि विवेक शून्य कर देती है। नीच माने सद्बुद्धि, जिसका जो क्या कहते हैं शून्य हो जाता है उसको नीच कहते हैं। स्वभाव मन इनका स्वभाव ताम आविष्करोत, आविष्य माने कर देती हैं। अर्थात मनुष्यों में, अर्थात धनोन्नत नहीं, उन्नत माने उन्नति, किसकी उन्नति, धन की उन्नत होते हुए भी आध धनापि, इनके ऊंचे धनोत्तर होते हुए भी कुशिक स्वभाव बना देती है, निस्वभाव आविष्करोत माने बना देती हैं। कौन, यह लक्ष्मी। तोय, तोय माने जल, रास माने समूह, तोय रास माने जल का समूह क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। समुद्र संभवा अपि, समुद्र संभवा माने समुद्र से संभव उत्पन्न होते हुए भी, ये लक्ष्मी कहाँ से आई हैं, 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी आई है ना। जब वहाँ समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक लक्ष्मी भी है ना, विष्णु भी है, तमाम आए थे। तिसरा सर्वधयंती, तिसराम सर्व सर्वधर यंती। तोय माने राश, तोय माने जल, रास माने समूह। रास के समूह कौन है, तोय माने जल समूह का है समुद्र में। समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी, किससे किससे उत्पन्न हुए हैं, समुद्र से उत्पन्न होते हुए भी। तीसरा माने गर्मी, तीसरा मीन गर्मी, समुद्र से गर्मी, गर्मी का मतलब जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो प्यास बढ़ेगी। तीसरा माने यहाँ प्यास हो जाएगी। संवर्धयति, संवर्धयत माने बढ़ाती है, वर्धयत माने बढ़ाती हैं, संवर्धयत मीन और अधिक बढ़ाती हैं। कहने का मतलब है समुद्र होते हुए कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र धन से खचाखच भरा है, चाहे अडानी अंबानी मुकेश अंबानी जो भी हों, उनसे कह दीजिए धन से भागेंगे, कहेंगे भैया हमारे पास धन न आए, और उनको प्यास बढ़ती है। कहने का मतलब धन की अभिलाषा और अधिक होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर तोय रास है, तोय रास का मतलब होता है समुद्र है। लक्ष्मी के माने में तोय रास है, तोय रास का मतलब समुद्र है, तब भी वो तिसरा संवर्धयति, तब भी तीसरा माने प्यास की अभिलाषा हो ही जाती है। अब देख लिया अगला पैराग्राफ, अगला लाइन देखेंगे। ईश्वर ताम, ताम और तम आप समझ लीजिए प्रथम पुरुष द्विवचन है। ईश्वर ताम यहाँ नहीं, ईश्वर ताम यहाँ तोड़ेंगे, माँ में आएगा हलंत। आधनान, आधा ना अपि, आधना अपि आशिवस्य प्रकृतस्त्व त्वम आत्म
प्रकृति प्रकृत करेंगे तुम हलंत मारेंगे आतनोति आतनोत माने बढ़ती है। ईश्वरताम शिवत्व ईश्वरताम माने शिव शिव माने जो आपका शिवत्व हो। शिवत्व मतलब होता है जैसे आपका क्या कहते हैं उसको शिवता शिवत माने कल्याणकारी शिवत माने कल्याणकारी आपको कोई भी शिवत्व प्रदान करती हैं धारण कर रही हैं तब भी आशिवत्व स्वभाव वाली यह विस्तार करती हैं क्योंकि अमंगल आशिवत्व माने अमंगल का विस्तार करने लगती हैं। कौन? यह लक्ष्मी। शिवत्व मतलब यह जो लक्ष्मी है ईश्वरताम आधनान आद धान अपि आशिवत प्रकृत त्वम आतनोति आतनोत माने फैलाती हैं। किसको फैलाती? आशिवत्व को फैलाती हैं। अगर ईश्वरताम माने आपका अगर क्या कहते हैं कोई भी शिवत्व मार्ग को शिवत्व माने सब ठीक मंगल कामना शिवत्व माने मंगल कामना होते हुए भी आशिवत्व को फैलाती हैं। ठीक है, आशिवत्व को विस्तारित करती हैं दूसरे को पीड़ा करती हैं। ईश्वरताम माने शिवत्व मंगल मंगल होते हुए भी अमंगल की कामना रखती हैं। लक्ष्मी जहाँ पहुँच जाती हैं समझ लीजिए ईश्वरताम माने मंगल होते हुए अमंगल का आप समझ लीजिए शिवत्व होते हुए आशिवत्व को धारण कर लेती हैं क्योंकि पीड़ा पहुंचाती हैं। भगवान होते हुए भी कहीं जा रही है तब भी पीड़ा पहुंचा देती हैं। भगवान का मतलब अगर कोई भगवान है कहीं गया तो समझ लीजिए अमंगल तो नहीं होना चाहिए दुख नहीं होना चाहिए लेकिन यह जहाँ जाती है यह दुख प्रदान करने हेतु हो जाता है। अब अगला देखते हैं बालह बलह बलह था हस्यस हो गया है नहीं उपचयम आहरयंती यहाँ भी अड़संधि का विधान आहरयंती अपि लघिमानम आप दायती यहाँ हलंत मारेंगे आप दायति हो जाएगा हलंत नहीं यहाँ आ निकाल लेंगे तो आप दायंती हो जाएगा। बलोपचयम आहरंती बल को उपचय माने वृद्धि करती हैं बल को वृद्धि करते हुए भी हकलापन जैसे लड़खड़ाना बल होते हुए भी लघिमान माने हकलापन में जैसे कोई हकला जाए बोलते हुए नहीं साफ सुनाई दे उसी को कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बल होते हुए बल वृद्धि होते हुए भी तब भी यह अपने आप को भारी हीनत्व लघिमा माने एकदम लड़खड़ा जाती हैं। कौन? यह लक्ष्मी। बल होते हुए भी निर्बल हो जाती हैं। कहने का मतलब बल में वृद्धि होते हुए भी हकलापन उत्पन्न हो जाता अर्थात सेना की वृद्धि करती रहती हैं स्वभाव से कृपण बना देती हैं। कृपण माने कंजूस बना देती हैं। इनके अंदर इतना बल है लक्ष्मी में बहुत बड़ा बल है लेकिन क्या है लघिमा ने एकदम छोटी बना देती हैं। अमृत सहोदरा अपि अमृत सहोदरा माने सगी होते हुए भी अमृत माने अमृत के सगी होते हुए भी कट माने कड़वा पिपाका माने परिणाम आया होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में। कहने का मतलब अमृत इनकी सहोदर माने सगी होते हुए भी अमृत क्या है एकदम सगी हैं। पैसा पा गए तो अमृत पा गए अमृत पा गए तो पैसा पा गए समझ लीजिए तब भी यह कट माने कड़वा और विपाका मीन परिणाम है। अमृत सहोदर होते भी तब भी यह पिपाका मीन परिणाम है कड़वे रस वाली है अर्थात दुखदायिनी है। कट माने दुखदायिनी है। अब आगे देखते हैं। ठीक है,
चलिए अब आपके आगे देखते हैं विग्रहवापि। अब देखिए विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शन। विग्रह तोड़ेंगे, ऐसे विग्रह कर लेंगे, विग्रहवती वती कर लेंगे, विग्रहवती अपि, विग्रहवती भी, अपि माने भी, अप्रत्यक्ष दर्शन। विग्रहवती माने शरीरधारी होने पर, शरीरधारी होने पर, विग्रहवती माने शरीरधारी होते हुए भी। तब कैसे लग रही हैं? तो शरीरधारी होते हुए भी अशरीर हैं। अशरीर माने अप्रत्यक्ष हैं, अशरीर नहीं, अप्रत्यक्ष दर्शना। अप्रत्यक्ष माने कोई देख भी नहीं पाएगा इनको। शरीरधारी हैं तब भी अप्रत्यक्ष दर्शना माने अप्रत्यक्ष है। कहने का मतलब शरीरधारी होने पर भी आंखों से यह नहीं दिखाई देती। अप्रत्यक्ष दर्शना माने आंखों से नहीं दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं हम। पुरुषोत्तम, ये क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम होते हुए भी, पुरुषों में उत्तम जिसको कहते हैं। विरोधाभास अलंकार है सब में, और कहीं कहीं आपका यूज आ जाए तो जान लीजिएगा उत्प्रेक्षा भी है। ठीक है, पुरुषोत्तम होते हुए भी, पुरुषों में उत्तम होते हुए भी, यह क्या है? खलजन प्रिया। खलजन माने, खल माने दुष्ट, जन माने लोग, प्रिया माने प्रिय। लोगों के लिए यह इतनी दुष्ट है तब भी यह प्रिय है। कहने का मतलब उत्तम पुरुषों में भी पुरुषोत्तम अरता अपि, और क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषोत्तम में भी पुरुषोत्तम तमरा अपि, पुरुषोत्तम तमरा। यहाँ आप देखेंगे पुरुषोत्तम अलग करेंगे तो अर्ताह अपि, अर्ता मीन अहर्ता, जिसको योग्यता करते हैं, रखते हैं। उत्तम पुरुषों में आसक्त रहने के लिए ये योग्यता रखते हुए भी खलजन प्रिया, खल माने दुष्ट जनों से, प्रिया माने प्रीति लगाव करती हैं। इतनी उत्तम पुरुषों में आसक्त रहती तो हैं, लेकिन तब भी खल माने दुष्ट से यह लगाव रखती हैं। ठीक है। रेणुमयीव, रेणुमयीव करेंगे तो यू अलग आ जाएगा, रेणुमय हो जाएगा। एक दुठ प्रत्यय है, मयट प्रत्यय, मयट का मय शेष रहता है। ठीक है, रेणुमय हो जाता है, से युक्त, मृगायते, मृग से युक्त। ठीक है, अब जैसे हो गया है क्या कहते हैं? मृगायते, लक्षायते, हस्तायते। ठीक है, स्वच्छम अपि, स्वच्छम अपि, स्वच्छ होते हुए भी, कलुषी करोति, कलुषी माने मलिन कर देती हैं। कौन? यही लक्ष्मी। सब लक्ष्मी के विषय में है, विरोधाभास है। विरोधा माने विरोध, माने विरोध का आभास ना हो, जहाँ विरोधाभास 10 भेद होते हैं। ठीक है, रेणुमयी होते हुए भी, रेणुमयी मीन, रेणुमय धूलमयी को स्वच्छ, रेणु माने धूल हो जाता है। ठीक है, रेणुमयी मीन धूल से युक्त होते हुए भी तब क्या हो जाती हैं? रेणु मानो धूलमयी होकर, स्वच्छ होकर भी मलिन हो जाती है। अब फिर देख लीजिए, रेणु माने धूल, मयी माने मय, धूलमय, धूल से युक्त होते हुए भी, अप माने भी, यू माने के समान हो जाएगा। स्वच्छ माने सुंदर। ठीक है, स्वच्छ माने सुंदर, कलुषी करोत, कलुषी माने मलिन कर देती हैं।
अब जैसे धूल में कोई चीज़ गिरा रहे, वह साफ हो जाए, साफ होकर भी यह कलुषित माने मलिन हो जाती हैं। ठीक है, यह लक्ष्मी जो है धूल से, धूल में गई और स्वच्छ हुई, स्वच्छ होकर भी यह कलुषी हो जाती हैं, कलुषी करोति। अब आएगा रेणुमयी स्वच्छम अपि, रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषी या डैश 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 कलुषी करोत पुरुषोत्तम तम अप्रत्यक्ष दर्शना, तमाम आएगा। तो आप लोग एक एक लाइन जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, कहने का मतलब धूल में जो धूल है, धूलमयी, रेणुमयी मीन धूल से मय, धूल से होकर। ठीक है, तो धूल से मय होकर स्वच्छम अपि, स्वच्छ होते हुए भी कलुषी करोत, कलुषी माने तब भी यह मलिन हो जाती है, कलुषित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बाकी पढ़ते रहें, लिखते रहें। और जहाँ जहाँ आपका अलंकार है, विरोधाभास में इसमें बहुत बहुत है, आप लोग अवश्य देखते रहें। उसके बाद आपको रही बात अलंकार की, अलंकार हो गया है। कहीं कहीं जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं उसको, डिफ़िकल्ट वर्ड में जैसे आपका अलंकार है और क्या कहते हैं, अरे वो है संधि समास कारक, हाँ ये सब है, तो ये सब भी देखते रहें। चलिए अब अर्थ देखते हैं। टिप्पणी देखते हैं। परस्पर से लेकर इस वाक्य में क्रियोत्प्रेक्षा, क्रियाधन उत्प्रेक्षा आय और ऊ मिल करके ओ हो गया, गुण संधि हो गया। ठीक है, क्रियोत्प्रेक्षा दर्शयन्ति दृश्य धातु है, ऋच प्रत्यय है, श्रुत सानच दुष्ट प्रत्यय लगती है, कॉन्टिन्यूस हो जाती है, डीप में ही जुड़ता है, दर्शयन्ति हो जाता है। ठीक है, तो समास भी बीच बीच में है, उसको देखते रहेंगे। लक्ष्मी का विशेषण है, लुप्त करता दर्शयन्ति। आगे है चरितम, चरित चर धन अत्वधन भावे, स्वततम निरंतर लगातार। और इत्यमरह मीन, इत अमर कोश है अमर सिंह की, सम धन तन धन अत्ता सततम हो जाएगा। लुम्ब के एक पद वश्यम और तुंगा मनस ओ अपि, समो हितत तमो तयोरमाशस्य पंची युंगयो, हितकारिका बलात् समूह मश्लोपा। जाड्यम मीन होता है जाड्य, मूर्खता। यहाँ लेकिन हो जाएगा जाड्यम मीन, मैंने बताया था आपका हीन भावना हो जाएगी। ठीक है, जाड्यम मीन न्यून हो जाएगा। ठीक है, मूर्खता नहीं होगा यहाँ। ठीक है, जाड्यम भाव जड़ धन सय प्रत्यय लगता है, सय की या जुड़ता है बस। ठीक है, और उसके बाद जड़ में शीतल हो गए ना, शीतल प्रदान कर रही है, जड़ माने मूर्खता नहीं है, यहाँ शीतल है। तो सीमा शिशुरो जड़ इतमरह, जड़ माने सद्बुद्धि ना हो जिसके। ठीक है, और आगे देखते हम। अब देखो विवेक शून्य मूर्ख, लेकिन यहाँ नहीं है, शीतल होगा। तो ये रास संभव, तो ये रास संभव, समुत्पद्यते तो ये रास। समधन भूधन अपधन टाप, टाप का जोड़ता है, स्त्री प्रत्यय है, जान लीजिए। 8 ऐसे हैं कि स्त्री प्रत्यय हैं। चाप डाप टाप, चाप डाप टाप 3 हो गया है। तो उसके बाद गीब गीश गीन उंगती 8 प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं। अथवा तोय रास संभवा,
समुत्पत्ति यस्याः व्यधिकरण बहुब्रीहि है। ठीक है। दधाना धातु है लट सानच के सान बचता हनुमान सान। लघिमानम है लघोर भावः लघुधन इमनिच प्रत्यय लघिमा जिसको कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक अलंकार कह रहे हैं ओष्माणस आरोपयंत से लेकर के पुरुषोत्तमम ताम। कहने का मतलब ओष्माणम में पहले ही पेज नंबर 27 पे देख लेंगे। ओष्माणा दूसरी लाइन पे है ओष्माणा से लेकर के पुरुषोत्तम रतापि अंतिम तक आपके विरोधाभास का प्रयोग हुआ है। रेणुमयी जो अंतिमवम है स्वच्छम अपि कलसी करोड़, इसमें जो है भी विरोधाभास का प्रयोग हुआ है। रेणुधन मैट प्रत्यय लगता है, मय जोड़ता है और घीप हो गया है, रेणुमयी हो गया। ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, वीडियो को शेयर लाइक करते रहें। ये आपको 30 पैराग्राफ अगला भाग में होगा। आप लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं तो आप लोग उबने लगते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा चलते हैं। कमेंट बॉक्स में और बताएं, और आपको समझ में जो नहीं आता है तो अवश्य बताएं। रेणुमयी में आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रियोत्प्रेक्षा है। देखिए इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। ये आपका यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बाकी में यहाँ से ले करके आप पिछले यहाँ तक आप देखेंगे ओष्माणा तक तततम, ये सब में आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कहाँ क्या है, आप यही रट डालिएगा, इतना फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, अगले भाग में फिर मिलते हैं। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा लाभ उठाएं। ठीक है। जो अगर अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें। इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।